एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पे बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई थी। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने उसमें नमक डाल दिया और धीरे धीरे सभी ने उसमें नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक डल गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे घर वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे थे तो दाल में आधे से ज्यादा नमक था। पर सबसे पहले व्यापारी ने खाना खाया और उठ गया। तो उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटे। बेटों ने सोचा, जब पिताजी ने ही कुछ नहीं कहा और आधे से ज्यादा नमक वाली दाल खा ली तो हम क्या कहें। और धीरे धीरे सभी ने ज्यादा नमक वाली दाल खा ली और उठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगी तो सोचा कि जब सब लोग बिना कुछ कहे ही ज्यादा नमक वाली दाल खाकर उठ गए तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़ा करे आधा नमक वाली दाल खा ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए कराया गया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं नहीं जाएगा और दुख और लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। और उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में उसने वही आदमी देखा जिसने उससे कहा था कि मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन सब कुछ बेकार। तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तथास्तु।